हेलो बच्चों, आज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN1 SN2 को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन तो देख चुके हैं क्या होता है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं अच्छे से कि इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार SN1 पर सरसरी नज़र डालते हैं। ठीक है, तो SN1 होता क्या है? न्यूक्लियोफिलिक यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें 3 डिग्री वाले ज़्यादा फेवर करते हैं इसको। ठीक है, R1 R2 R3 हो गया, एल्किल हाइलाइड मान लो है। तो इसमें होता क्या है? स्टेप 1, ये जो आयोडीन है जो हाइलाइड होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और कार्बोकेटायन बनता है R पर माइनस R2 R3, इस पर कार्बोकेटायन बन गया, प्लस I पर माइनस ये निकल गया। अब ये जो कार्बोकेटायन है, ठीक है, 3 डिग्री होने के कारण अच्छा खासा स्टेबल है। उसके बाद क्या होता है? इस कार्बोकेटायन पर स्टेप 2 में, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। कोई न्यूक्लियोफाइल हमारा आता है इस तरीके का, और इसके ऊपर क्या करता है? इस कार्बोकेटायन पर फ्रंट साइड या बैक साइड से अटैक करता है। तो ये हो गया R1 R2 R3, इधर न्यूक्लियोफाइल लग गया। उसके बाद जो है ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो इसमें ये स्टेप स्लो है और ये क्या होता है? फास्ट होता है। ठीक है, तो ये स्लो होता है इसलिए इसे हम लोग RDS भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये जो रहता है फास्ट होता है। ठीक है, और इस वाले स्टेप में प्रोडक्ट बनता है। तो आखिरकार ये जो रिएक्शन है किस तरीके से हो रहा है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे न्यूक्लियोफाइल, जिसमें हम लोग समझेंगे H2O को, चलो न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। ठीक है, और एल्किल हाइलाइड ले लिया जाए, है ना। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन होगा? H2O। ठीक है, तो H2O, O के पास क्या होता है? लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन दे करके इससे रिएक्शन करता है, और यहाँ पर OH2 जो अपना लोन पेयर ये इसको दे देता है, तो इसके पास प्लस आ जाता है। ठीक है, प्लस आने के कारण इसको थोड़ा सा हम फैला देते हैं। अब ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके ऊपर प्लस आ गया तो ये संभालता नहीं है, तो ये क्या करता है? इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। ब्रेक करके आगे R1 R2 R3 ROH बना लेता है। यहाँ पर से H प्लस निकला इधर से ये, तो ये HI हमारा बन गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, यहाँ पर तो उसके बाद जो है यहाँ पर भी ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, जब ये प्रोटॉन निकाल करके H प्लस निकालता है यहाँ से, ठीक है, ये जो H प्लस बना है ये क्या हो गया? इस बॉन्ड को तोड़ा है, निकाला है। फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज हट रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट हमारा जो है इसकी भी एनर्जी कम होती है, जिसका मतलब है कि इधर भी एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को इसने खींच लिया। ठीक है, इसलिए ये बॉन्ड टूटा ना, तो अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी क्या हो गई? डाउन हो गई है, और हमारा ये लास्ट में प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये सब इंटरमीडिएट स्टेप थे यहाँ पे। तो हम लोग कुछ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में यहाँ पे देखते हैं। चलो यहीं पे देखा जाए। इधर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी जिसे कहते हैं, इधर चल रहा है, और ये मान लो रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, आयोडीन वाले, कार्बन आयोडीन के। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करना होता है उस समय हमें एनर्जी इसे सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एनर्जी खींचता है, तो ये जो है एनर्जी अब खींचेगा। ये मान लो ये रहा इसका डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो इतनी एनर्जी खींचा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे?
एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, या बहुत ही सरल भाषा में इसे लोग बोल देते हैं गिव्स फ्री एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी हमें इस रिएक्टेंट को देनी पड़ी। ये जो रिएक्टेंट हमारा है अभी यहाँ पर है, इसे लिखना चाहो तो R1 हो गया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है हम लोगों को, इसलिए इसको मिटाते हैं। फिर से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को इधर बना लिया जाए, जिससे कि थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये हो गया, इधर हमारा डेल्टा जी चल रहा है, इधर रिएक्टेंट है, और ये रहा डेल्टा जी नॉट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, I हो गया, ठीक है। ये है रिएक्टेंट H2O से मान लो रिएक्शन करा रहे, ये दोनों हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी जिससे कि ये CI वाला बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। किस एनर्जी से, इस डेल्टा जी नॉट से, ठीक है। गिब्स फ्री एक्टिवेशन एनर्जी से कहेंगे, गिब्स मुक्त सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। इस एनर्जी से ये क्या होगा, जब इतना हम देंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये हम लोगों को मिल जाएगा R1, R2, R3। यहाँ पे ये जो I है ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन अवस्था हम लोग बोलेंगे इसे। और ट्रांजिशन स्टेट 1 बोलो, ठीक है। जब ये निकल जाएगा और ये कार्बोकेटाइन जब बनता है तो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्टेबल होता है। स्टेबल होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टेबल होता है, इसका मतलब इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। तो ये देखो यहाँ पे एनर्जी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। अब ये कार्बोकेटाइन बन चुका है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, H2O। अब ये जो H2O है यहाँ पे अटैक कर रहा है। जब अटैक करेगा तो तुम लोगों को ये भी बात पता है कि माइनस प्लस के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। इस अट्रैक्शन कारण भी इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ से ये जो है ये अभी डाउन किया है, तो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जब ये अटैक करता है तो फिर कोलिजन होता है। जब कोलिजन होगा तो फिर से एनर्जी इसकी बढ़ेगी, ठीक है। फिर इसे कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि प्रभावी टक्कर कर सके। कौन सा टक्कर, प्रभावी टक्कर। अच्छा एक बात और, ये जो एनर्जी मिल लगी हुई है इसे फ्री एक्टिवेशन एनर्जी है, ये करता क्या है, इस ऊर्जा को जब हम इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देते हैं तो इनमें टक्कर होता है, ठीक है। टक्कर होगा तो टक्कर कई तरीके से होगा। तो टक्कर हो रहा है तो यहाँ पे जो C और I का बॉन्ड है पहले इस टक्कर में टूट रहा है, ठीक है। तो टक्कर में जब ये बॉन्ड टूट रहा है तो इस टक्कर को और इसी टक्कर के होने से हमारा रिएक्शन भी प्रोसीड आगे कर रहा है। द रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन कहाँ पहुंचा। अभी ट्रांजिशन स्टेट में है, फिर अभी डीप में चला गया, कार्बोकेटाइन बना हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक भी कर चुका है, अटैक किया इसलिए इसकी एनर्जी कम हो गई। अब फिर से एक और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये थोड़ा सा इससे कम का होगा, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो जब अटैक करेगा फिर इसकी एनर्जी क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट पे ये पहुँचेगा और यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस वाले स्टेट में ये हो गया R1, R2, R3 और इसने लोन पेयर इसको दिया OH2 हो गया और इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। इस वाले ट्रांजिशन स्टेट 2 में प्लस आ गया है। अब नेक्स्ट में क्या करना है इसको, फिर ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर ये फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल होगा क्योंकि
प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, इसकी एनर्जी फिर डाउन होगी। ठीक है, तो जब एनर्जी डाउन होगी तो इस समय क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट इधर बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट बना हमारा CR1 R2 R3। ठीक है, अच्छा एक बात और इसमें ध्यान देने की है कि अभी प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी एनर्जी इससे कम रहनी चाहिए, है ना, तो प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया। इसके बाद कभी कभार लोग एक और ट्रांजिशन स्टेट 3 भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट 2 ठो ट्रांजिशन स्टेट दिखाते हैं, नहीं तो तुम लोग चाहो तो दिखा सकते हो कि जब ये बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी फिर कम होगी। तो ये यहाँ पे एनर्जी इसकी क्या हो गई, कम हो गई है। और इसके बाद जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। यहाँ से ये जो है फिर ट्रांजिशन स्टेट 3 मिल रहा है, और इस स्टेट के बाद क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ के बाद से ये क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेता है। और ये प्रोडक्ट है, इसकी जो एनर्जी रहेगी हमेशा डाउन रहेगी। तो ये हमारा बन गया R2 C R1 R3, चलो ठीक है, OH ये हो गया, प्लस HI, ये बन गया प्रोडक्ट हमारा, यहाँ पे फाइनल बन गया। ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब अटैक करेगा तो इस स्टेट को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ से ये जो है ये बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है ना। ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट 2 पे यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, इसके ऊपर इस डेल्टा प्लस आ रहा है। ठीक है, और इसके पास जो है इसका डेल्टा प्लस ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा। तो जब ये बन जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये बॉन्ड जब बन जाएगा तो इस वाले स्टेट को यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, ये कंप्लीट बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोगों का स्टेप जो है ये थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, और कुछ है नहीं। तो ये हो गया R1 R2 R3, देखो ये बॉन्ड कंप्लीट, यहाँ पे प्लस आ गया, H हो गया, H हो गया, ये यहाँ पे है, एनर्जी डिक्रीज हुई। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कोलिजन होता है। ठीक है, इन मॉलिक्यूलों में, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो अब इस ट्रांजिशन स्टेट पे ये पहुंचेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने लगेगा, ठीक है, तो ये वाला कौन ट्रांजिशन स्टेट होगा, ब्रोकन वाला बॉन्ड, यहाँ का ट्रांजिशन स्टेट होगा, और ये वाला, ठीक है, ये यहाँ का होगा। अब यहाँ से जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, H+ बन जाएगा, मतलब हमारा कंप्लीट यहाँ से बॉन्ड टूटना शुरू होगा। यहाँ से यहाँ पहुँचा ट्रांजिशन स्टेट 3 पे, यहाँ से ये बॉन्ड क्या होना शुरू होगा, ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे इस बॉन्ड की। तो जब इस बॉन्ड की ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी तो इसको हम लोग कुछ इसमें तो दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, या इस वाले को हम दिखा देते हैं इधर। ठीक है, तो ये C हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, फिर हो गया O। ये H का बॉन्ड टूट रहा है और H एक को लगा हुआ है, तो इस पर प्लस आ रहा है और इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म होने वाला है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 3 में है, और इसके बाद ज्यों ये बॉन्ड टूटेगा, कम्प्लीटली टूट जाएगा ये। ठीक है, कम्प्लीटली ये बॉन्ड एकदम ब्रेक हो जाएगा, जो हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट OH लग गया और HI बन गया। तो इस तरीके से हमें SN1 रिएक्शन जो है, इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हैं। तो ये वाली फ्री एक्टिवेशन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा, उससे कम ये, इससे भी कम ये। ठीक है, अच्छा एक खो बात और पते की है कि भाई अगर में हम 3 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी डाउन मिलेगी। 2 डिग्री लोगे तो थोड़ा सा रिएक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है ना।
SN2 की तरफ जाने लगता है, तो रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो RDS होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है ये थोड़ा सा हम लोग तब ऊपर बनाएंगे। इससे क्या होगा? रिएक्टेंट की एनर्जी से, एनर्जी वाले से ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर 1 डिग्री ले लिए SN1 करा रहे हो तब क्या करोगे? इसकी एनर्जी ज़्यादा ऊपर, मतलब प्रोडक्ट हमें ज़्यादा ऊपर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे SN1 के लिए। तो ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो रिएक्शन जितना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, जो रिएक्शन जो है ये मान लो ये 1 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 डिग्री ले लिए, खाली R ले लिए, आर आई मान लो है, ठीक है, ले लिए हो प्लस H2O, तो ये प्रोडक्ट जो रहेगा इसकी एनर्जी ज़्यादा रहती है। मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बाद जब चलना होता है, ठीक है, तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो प्रोडक्ट कम बनने लगता है। और एक चलो इस बात को भी समझते रहना, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट इधर होगा, इधर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट P, इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी एनर्जी कम, तो रिएक्शन आगे जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अगर इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगेगा, है ना। या यूँ कहो, अगर रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बहुत ही कम बनेगा, शायद बने, स्लो हो जाएगा रिएक्शन एकदम, ठीक है, हो सकता है हो ही ना हो, रिएक्शन हो ही ना। तो ये भी बातें हैं, आप लोगों को बात समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो SN1 में एक से ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, है ना, जबकि SN2 में केवल एक ट्रांजिशन स्टेट होता है SN2 में। तो SN2 को भी हम लोग देखते हैं अभी। खाली चलो ये हो गया, एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। SN2 होता क्या है? अगर ये R1 हो गया, ठीक है, इसमें तो 1 डिग्री जो रहता है अच्छा देता है रिएक्शन, एल्किल हाइलाइड हो गया, आई मान लो है, न्यूक्लियोफाइल चलो H2O ही ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये इधर से निकलेगा और ये बैक साइड से कोई भी न्यूक्लियोफाइल मान लो है HOH, ये इधर से अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो हमारा रिएक्शन जो है कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट हम लोगों को मिलने लगेगा, इधर से OH, ठीक है, इस पर प्लस आने लगेगा, और इधर जो है H हो गया, इधर H हो गया, इधर H, इधर से I क्या करने लगेगा? निकलने लगेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट हमारा है, एक ठो वाली ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH, चलो यहीं पे लिखते हैं, H हो गया, H हो गया, H हो गया, O, इधर O पर प्लस हो जाएगा, ये H हो गया, तो ये इससे प्लस संभलता नहीं है ऑक्सीजन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सर पे प्लस आना नामुमकिन है, ठीक है। इधर से I पर माइनस निकल गया है, आयोडाइड आयन जो है निकल गया है, तो ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन और हमें प्रोडक्ट दे देगा। तो ये CH3 OH, तुम लोग डिटेल्स देखे हो कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, ठीक है, अगर में ये कायरल है तो, और अटैक बैक साइड होगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया, प्लस इधर से H प्लस निकला हुआ है, इधर से H प्लस निकला, इधर से I, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मिथाइल अल्कोहल बन गया है, इसकी एनर्जी डाउन होती है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये ट्रांजिशन स्टेट हमारा है, ये यहाँ पे बनेगा। प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, रिएक्टेंट जिसे कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे यहाँ पे रहेंगे, इसकी एनर्जी थोड़ा सा हायर रहेगी, इसकी एनर्जी लोअर रहेगी। 1 डिग्री लिए हो, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड क्या डिग्री है? 1 डिग्री, 1 डिग्री लिए हो तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, क्योंकि ये रिएक्शन 1 डिग्री वाला बहुत फास्ट देता है। अगर तुम इसी को 2 डिग्री ले लेते तब क्या होता? अगर 2 डिग्री लेते तो ये जो है तुरंत
ठीक है, ये जो है ये यहाँ पहुँच जाता, इससे इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, मतलब रिएक्शन जो है थोड़ा सा स्लो चलने लगता। अगर ये 3 डिग्री ले लेते तब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा जो रिएक्शन है, ठीक है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहेगा, है ना। बहुत कोशिश करोगे तब जा सकता है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। और तुम लोग जान सकते हो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये, ठीक है, या डेल्टा G नॉट, ठीक है, फ्री गिव्स फ्री एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हो इसको। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, एक बात और, अगर इधर एनर्जी जो है, इधर डाउन एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है कम है ना, इधर है एल्किल हाइलाइड की एनर्जी ज़्यादा, है ना, उधर जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जो रिएक्शन रहता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, ये भी समझ लो सब लोग। एक तो होता है ऊष्मा छेपी, ठीक है, उसके बाद ऊष्मा शोषी, ये 2 रिएक्शन होता है। तो ये होता है एंडोथर्मिक, ठीक है, और ये क्या है, एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा शोषी, देखो शोषी का अर्थ है कि अंदर लेना, ठीक है, खींचना, एनर्जी एब्जॉर्ब करना। और एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि एनर्जी को बाहर निकाल देना, ठीक है। तो एनर्जी जब बाहर निकलेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। जब एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इधर एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी बाहर निकल गई, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन जो रहता है एक्सोथर्मिक होता है या ऊष्मा छेपी होता है, जब इस टाइप का रिएक्शन है तो, है ना। और ऊष्मा शोषी कब होगा, जब ये अप रहे तो, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और तुमको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखकर समझ लेना है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। और मैक्सिमम केसों में क्या होता है, एनर्जी बाहर ही निकल जाती है। प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसका मतलब है प्रोडक्ट हमारे स्टेबल है तभी बन रहा है ना। तो प्रोडक्ट स्टेबल है तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी हमेशा। तो इसलिए तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो गई, तो इसका ये मतलब है कि जो एनर्जी थी वो बाहर निकल गई, ठीक है। तो वो हमेशा मैक्सिमम केसों में रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, एक बात और, स्टार्टिंग वाले फेज में जब ट्रांजिशन स्टेट हमको मिलता है उस समय रिएक्शन जो रहता है ट्रांजिशन स्टेट तक, उस समय तक हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इसको, है ना। या ये कहीं ना कहीं से एनर्जी खींच लेता है, एटमॉस्फेयर से खींच लेगा या सप्लाई करनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो, कहीं से ना कहीं से एनर्जी ये क्या कर लेगा, ले लेता है। जब एनर्जी खींचेगा तब तो फर्स्ट स्टेप जो है मैक्सिमम रिएक्शनों में, फर्स्ट स्टेप ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचने वाला स्टेप जो होता है वो हमेशा ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक होता है, याद रखना। उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो रहता है हमेशा एंडोथर्मिक रहता है। तो इन सब बातों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये था SN1 SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आशा है बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस